उत्तराखंड। उत्तराखंड की ये पहाड़, नदियाँ और प्रकृति सब कुछ दास्तानें बयां करती है। तो ये कहानी है एक सफ़र की, एक अनुभव की, खुद को पाने की और ज़िंदगी का मकसद ढूंढने की। हर कहानी का एक किरदार होता है और मेरी इस कहानी का किरदार कोई इंसान नहीं बल्कि खुद ये सुंदर जगह है, द हर्षिल वैली। कॉलेज में ट्रिप्स कैंसिल करने की तो काफ़ी पुरानी परंपरा है, लेकिन हमने योलो को में ज़्यादा महत्व देते हुए फाइनली एक ट्रिप प्लान की और हमने डिसाइड किया कि कोई कॉमन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बजाय एक ऑफ बीट और लेस एक्सप्लोर्ड जगह जाए जहां नेचर हमें बहुत रॉ फॉर्म में मिले। फिर थोड़ी रिसर्च करके हमने डिसाइड किया हर्षिल वैली। तो इस वीडियो में होगा स्लो विलेज लाइफ, माउंटेन टॉप्स, पहाड़ी घर और लाइफस्टाइल, उनके संघर्ष, सुंदर नदियाँ, लेक, घने जंगल और सबसे इम्पोर्टेंट गर्तांगली की हिस्टोरिक वुडन ट्रेल। तो कहानी शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में होंगे 6 चैप्टर्स। पहले चैप्टर में होगा दिल्ली से हर्षिल तक का सफ़र। सेकंड चैप्टर में हम बगोरी गांव को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। थर्ड चैप्टर में होगा हमारा लामा टॉप का जो ट्रैक। फोर्थ चैप्टर में हम 150 ईयर्स ओल्ड गर्तांगली का जो वुडन ट्रेल है उसको एक्सप्लोर करेंगे। फिफ्थ चैप्टर में होगा सात ताल लेक जो कि दराली विलेज में है, जो कि हर्षिल से 5-6 किलोमीटर आगे जाकर है। और लास्ट 6 चैप्टर में होगा हर्षिल का विलेज टूर, जिसमें हम वहाँ की हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और गांव को दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम फ्रॉम हर्षिल। तो अभी हम उत्तराखंड के हर्षिल वैली में, जो कि गंगोत्री के काफ़ी नज़दीक है, और ये हर्षिल काफ़ी सुंदर जगह है और हम कल रात को यहाँ पर पहुँचे थे। तो अभी वो पहुँचने की कहानी आपको हम स्टार्टिंग से बताएंगे, बट अभी हम मॉर्निंग वॉक पे निकले और अभी हमने एक बहुत प्यारा सनराइज़ विटनेस करना है थोड़ी देर में। हमारे पीछे देखते हो आप स्नो कैप माउंटेन्स है, इधर पूरी वैलीज़ है, पहाड़ है, और ये बहुत हिस्टोरिक जगह भी है और यहाँ पर बहुत अच्छी जगह देखने को है। तो हम सब अच्छे से घूमेंगे। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है दिल्ली से। सबसे पहले हमने हर्षिल का टेम्परेचर चेक किया और फिर हर्षिल को उत्तराखंड के मैप पर स्पॉट किया और पहुँच गए कश्मीरी गेट। पूरी रात इस बस में ट्रैवल करने के बाद हमारी एक सुंदर सी सुबह हुई देहरादून की इन सड़कों पर, और ये रहा आपके सामने एक प्यारा सा सनराइज़। फिर हमने चाय का मज़ा लेकर आगे का सफ़र कैब में कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। यहाँ टेम्परेचर था 19 डिग्रीज। तो हमारी कैब को फुल होने में 3 घंटे लग गए और फिर फाइनली हम निकल पड़े इन सुंदर पहाड़ी रास्तों पर। देहरादून से मसूरी तक रोड्स काफ़ी अच्छे थे और ऊपर की तरफ जाते हुए देहरादून काफ़ी सुंदर दिख रहा था। 3 घंटे के सफ़र के बाद हम रुके लंच करने सुंदर सी लोकेशन पर, जिसका नाम था रोहतू की बेली। यहाँ बरपेट खाने के बाद फिर से चल पड़े इन प्यारे रास्तों पर। लैंडस्केप काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था। कहीं घने देवदार के पेड़ थे तो कहीं ये कम डेंसिटी वाले जंगल, और फिर आए ये सुंदर गांव जहाँ पूरे पहाड़ पर टेरेस फार्मिंग करी गई थी, जो काफ़ी एस्थेटिक लग रहा था। जिस रोड पे हम जा रहे थे वो बेसिकली एक लिंक रोड था, तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेच सिंगल लेन ही था। कुछ घंटे बाद हम पहुंचे उस NH पर जो उत्तरकाशी को हरिद्वार से कनेक्ट करता है, और ये 4 धाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम नदी के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे, पास से ही गंगा बह रही थी। रोड्स काफ़ी वाइड और स्मूथ थे। यहाँ लेफ्ट साइड पर रॉकी माउंटेन्स थे और राइट में ये रिवर। फिर कुछ ब्रिजेस आए, कुछ शहर आए और कुछ गांव आए, और उत्तरकाशी पहुंचने से जस्ट पहले हमें मिली एक सुंदर सी टनल। थोड़ी देर में हम पहुंचते हैं उत्तरकाशी। यहाँ के टैक्सी स्टैंड से हमें अगली कैब लेनी पड़ी हर्षिल के लिए, और हमें बताया गया था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना चाहिए।
उसका रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। रोड्स काफ़ी सुंदर थे और नज़ारे एकदम मस्त। यहाँ भी रोड्स का कंस्ट्रक्शन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में BRO कहते हैं, उसके अंडर हो रहा था। यहाँ से आगे रोड्स सीनिक तो थे लेकिन काफ़ी ख़राब हालत में, सड़क पर बहुत गड्ढे थे। फिर आया एक ब्रिज और उसके नीचे से बहती हुई साफ नदी। फिर इन प्यारे रास्तों पर सफ़र का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हुए हमें दिखा ये प्यारा सा गांव नदी के उस पार। और इसके बाद अचानक बारिश स्टार्ट हो गई। सब कुछ काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा था, ग्रीनरी और ज़्यादा बढ़ गई थी और रोड्स कंजेस्टेड थे तो ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो गया था। इस लोकेशन पर हमें लिटरली दिख रहा था कि कैसे पहाड़ को काट कर रोड बनाया गया था। लेफ्ट साइड पर स्ट्रेट रॉकी माउंटेन था और राइट साइड पर नदी। बारिश के साथ ही रोड्स काफ़ी सुंदर हो गए थे और नीचे थी गंगा। बारिश और तेज़ होने लग गई थी और सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। तो वो कहते हैं ना कि सफ़र में और ज़िंदगी में कलेश होगा तभी तो हमें अच्छे टाइम की वैल्यू समझ आती है। तो यही रियलाइज़ करवाने के लिए हमारी स्मूथ जर्नी में आया बहुत ही ख़तरनाक ट्रैफिक जैम विद स्नेल स्पीड मोमेंट। और यहाँ वेट करते हुए हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी जर्नी अभी तक कितनी अच्छी चल रही थी, सब कुछ कितना सुंदर था। अब इस ट्रैफिक का मेन रीज़न ये था कि जो 4 धाम यात्रा है वो इस टाइम पीक पर थी, तभी बहुत बसेस और गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन रोड कैपेबल नहीं थी इतने हैवी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। अब इस मोमेंट पर हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये था कि एक तरफ तो ये फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैफिक था, बट वहीं दूसरी तरफ ये सुंदर नज़ारा, नीचे बहती हुई एक सुंदर सी नदी थी और हमें सामने ये काफ़ी एंटीक सा ट्रायंगुलर पहाड़ दिखा जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। कुछ 3-4 घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमारी गाड़ी चलना स्टार्ट हुई। रास्ते काफ़ी कंजेस्टेड थे तभी ट्रैफिक मूवमेंट बहुत स्लो था। यहाँ दूसरी तरफ गाड़ियों की काफ़ी लंबी लाइन लगी थी और थोड़ा चलकर हमने देखा कि बहुत सी गाड़ियाँ उस तरफ वेट कर रही थी। अब अंधेरा होने वाला था एंड आई रियली फेल्ट बैड फॉर द पीपल वेटिंग। पता नहीं वो कब अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। तो बेसिकली ट्रैफिक एक ऐसे स्ट्रेच पर था जहाँ रॉकी माउंटेन्स थे और वाइटनिंग का टास्क काफ़ी चैलेंजिंग था। आगे इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद खुले रोड थे और ट्रैफिक मूवमेंट काफ़ी स्मूथ था। कहीं दूर अब हमें पहाड़ों पर बर्फ भी दिख रही थी। सुंदर रिवर वैलीज को पास करते हुए कर्वी रोड्स पर हमारा सफ़र चल रहा था और कुछ टाइम बाद हम ऊपर की तरफ चलने लगे। ये काफ़ी सीनिक सी जगह थी। यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स और रोड जिगजैग होते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी और हमें थोड़ा आगे चलकर मिले बहुत सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स। थोड़ा और ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच गए एक नई जगह जिसका नाम था बटवारी और यहाँ से मुझे अपनी हिमाचल वाली फीलिंग आने लग गई क्योंकि यहाँ थे एप्पल ऑर्चर्ड्स और लैंडस्केप बिल्कुल किनार जैसा था, रॉकी माउंटेन्स विद वेरी लेस वेजिटेशन। कुछ और घंटे सफ़र करने के बाद फाइनली इन अच्छे अच्छे रास्तों पर चलने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच गए हर्षिल। 21 घंटों की कॉन्टिन्यूस जर्नी के बाद यहाँ पहुँचकर एक अलग सुकून मिल रहा था और टेम्परेचर था एग्जैक्टली 1 डिग्री। ये मार्केट काफ़ी सुंदर बनाई गई थी विद ग्राफिटी ऑन वॉल्स और हम सीधा जाकर अपने होम स्टे में सो गए। अब हम मिलेंगे कल सुबह। तो हमारी सुबह हुई इस सुंदर से व्यू और प्रेयर्स के साथ। यहाँ पास में एक बुद्धिस्ट टेम्पल था जहाँ स्पीकर पर प्रेयर्स चलाई जा रही थी। हम हर्षिल से थोड़ा ऊपर जाकर बगौरी विलेज में रुके थे इस सुंदर से होम स्टे में, द रॉयल हिल क्रेस्ट। ये प्रॉपर्टी बहुत सुंदर और एस्थेटिक थी, प्लस यहाँ स्टाफ काफ़ी अच्छा था। काफ़ी सुंदर माउंटेन आर्किटेक्चर वाली इनकी प्रॉपर्टी के सामने की तरफ एप्पल ऑर्चर्ड्स थे और पीछे की तरफ एक बड़ा सा रॉकी माउंटेन था। फिर हमने ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे खाए और निकल पड़े बगौरी गाँव को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले मिला हमें ये स्तूपा और कोरा लगाते वक्त हमने देखे स्टोन पर बुद्धिस्ट मंत्र के कार्विंग्स। फिर हम गए बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर। तो बेसिकली जो बगौरी है वो एक ट्राइबल विलेज है और इसे नमामि गंगा के अंडर फर्स्ट गंगा विलेज डिक्लेयर किया गया है। इसका एलिवेशन है 3352 मीटर्स और बाकी की स्टोरी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं।
तो चलते हैं फर्दर विलेज को एक्सप्लोर करने। स्ट्रीट्स पर वॉक करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था। सामने बहुत सुंदर स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे थे और यहाँ सुंदर पतली सी पहाड़ी गलियाँ थी। तो यहाँ की वॉल्स में काफ़ी सुंदर वॉल आर्ट हुआ था और इन गलियों में एनिमल्स भी फ्रीली घूम रहे थे और यहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी सुंदर था। वुडन घर थे यहाँ पर। आगे जाकर हमने कुछ सोवेनियर शॉप्स देखी जहाँ पर वुलन एसेसरीज, डेकोरेटिव आइटम्स, मालाएं, ब्रेसलेट्स और मेटल एंटिक्स मिल रहे थे। इस गांव के हर घर में वुलन आइटम्स की शॉप थी और हम रुके इन आंटी के यहाँ। इनके यहाँ वुलन कैप, स्वेटर, ग्लव्स और भी ठंड वाली एसेसरीज थी। ये एक फुल कम हाफ ग्लव्स था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद हमने आंटी का चरखा भी देखा जिसमें वो वुलन धागा तैयार कर रहे थे। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और हम लोग भगौरी का एक विलेज टूर कर रहे हैं। तो अराउंड यहाँ पर बहुत पुराने घर हैं और हाउस देयर एक्सपीरियंस आदित्य। सो यहाँ के जो गांव है वो बहुत ही यूनिक है। मतलब आप दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में ऐसे गांव नहीं देख सकते। दी आर्किटेक्चर, दी हैंडीक्राफ्ट्स, दी ट्रेडिशनल जो वे ऑफ इनका मेकिंग। विलेज है वो बहुत वेल प्लान्ड है कि एक सेंटर में एक स्ट्रीट है, उसके अराउंड सारे घर है। तो बहुत प्लान्ड विलेज है। और अराउंड देखते हो इस तरफ एक बहुत बड़ा माउंटेन है और दूसरी तरफ भी माउंटेन है जिसमें बर्फ़ हमें दिख रही है। और यहाँ पर बहुत सारे इवन एप्पल ऑर्चर्ड्स भी है। तो अभी हम थोड़ा आगे तक जाएंगे और देखते हैं कि इसके आगे क्या है। वॉक करते हुए हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ का आर्किटेक्चर स्नो को कंसिडर करके डिज़ाइन किया गया है। हर घर पर स्लोप के लिए चादर की टीन लगाई गई थी ताकि स्नो ईजिली स्लिप हो जाए और ज़्यादातर घर लकड़ी के थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें महसूस हुआ कि मॉडर्नाइजेशन के चलते यहाँ भी लोग सीमेंट वाले घर बना रहे हैं। आप देख सकते हो ये एक सीमेंट वाला घर है और इन लकड़ी वाले घरों के बीच है जो कि हिमालयाज़ के पुराने घर होते थे। और लकड़ी वाले घर काफ़ी गर्म भी रहते हैं। और यहाँ राइट साइड में एक प्यारा सा घर था जो एबेंडेंड लग रहा था। इसके कोर्टयार्ड में बहुत घास उगी हुई थी और इसके पीछे देख सकते हैं लकड़ी के घर। तो अभी हम गांव के एंड पे पहुंच चुके थे और यहाँ पर एक नदी है और सामने पहाड़, स्नो कैप माउंटेन्स। और अब हम जाएंगे वापस गांव की तरफ। तो ये था भगौरी का विलेज टूर और अब हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन की तरफ। यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इन सुंदर रास्तों पर वॉक करते हुए हमें दिखी ये प्यारी सी नदी और ये सुंदर सा ब्रिज। यहाँ हमने लिए थोड़े सिनेमैटिक्स और चल पड़े आगे। फिर हम पहुंचे एक मंदिर में। यहाँ मंदिर की घंटी बजाई और डैंडलियाँ उसको फूंक मारा। ये एक टेंपल है जो कि 1818 में यहाँ पे बनाया गया था। तो देख सकते हो इसका आर्किटेक्चर काफ़ी केदारनाथ स्टाइल में है। और इसके बाद हम जाएंगे लामा टॉप जो कि वो वाला माउंटेन है और वहाँ पे हम अभी ट्रैक करेंगे। तो हम अभी इसके बाद नेक्स्ट वहाँ जाने वाले हैं। और मंदिर के दर्शन करके हम गए नदी की तरफ जो पास में ही थी। यहाँ पानी काफ़ी डार्क सैंडी था लेकिन व्यूज़ बहुत ज़्यादा सुंदर थे। फिर वहाँ से वापस आए सुंदर रास्ते पर अपने नए लोकेशन के लिए जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो गाइस उधर है हर्षिल विलेज और ये सामने भगौरी और यहाँ पे एक रिवर है जालंधरी और उस तरफ से आ रही है। और अभी हम लामा टॉप ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। ये ट्रेल यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जो ये लामा टॉप ट्रैक है उसे इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा स्टीप इंक्लाइनेशन था बट जो व्यूज़ थे वो अल्टीमेट थे। हम देवदार के घने जंगलों के बीच से चल रहे थे और सामने की तरफ थे सुंदर स्नो कैप्ड माउंटेन्स। तो गाइस अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और पीछे देख सकते हैं बहुत स्टीप चढ़ाई है यहाँ पर और आगे भी काफ़ी स्टीप ट्रैक है। As the height increases, so does the wonder. तो हम नीचे से आए थे और ये हमारा ट्रेल है।
तो पहाड़ हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और यहाँ पर नेचर में आके हम बहुत लेसन्स मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये एक ट्री है और ये कट चुका है, बट ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में जितने भी लोग आपको काटने की कोशिश करें, बट अगर आपकी जड़ें मजबूत हो तो आप फिर भी एक स्ट्रांग हो के आप खड़े रह सकते हो। ये एक एग्जांपल है जीता जागता हमारे सामने। और पीछे पूरी वैली, नीचे हर्षिल गांव है और नेचर हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। ये पहाड़ों को देख लो, इनसे कितना एक पीसफुलनेस का वाइब आ रहा है और एक स्टिलनेस की तुम्हें जितनी प्रॉब्लम्स आए बट तुम उससे फेस कर सकते हो, बट तुम्हें बस स्टिल रहना है वहाँ पर। सो नेवर फॉरगेट योर रूट्स। रास्ता देखते हो बहुत जिगजैगी है, तो आगे भी जिगजैगी रास्ता है जिसमें हम जा रहे हैं। ओह, समवन इज मेडिटेटिंग हियर। तो ये थी अभी तक की सबसे स्टीप चढ़ाई पहाड़ों के बीच से, और वो रहा गांव, बहुत ही सुंदर व्यूज़ और माउंटेन्स अराउंड। सुंदर सा और यूनिक स्ट्रक्चर। और गाइस यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पे देख सकते हो आप हर पेड़ पे एक नंबरिंग हुई है और यहाँ पे एक बहुत स्टीप डिसेंट है और हमें फिर पहले हम चढ़े थे, अब हमें फिर उतरना पड़ रहा है। फिर देखते आगे क्या है। और केयरफुल मैन, केयरफुल। जिगजैग पाथ और एक रॉक। तो टॉप पे पहुंचने यहाँ से थोड़ा सा फिर डिसेंट है और फिर पत्थरों के बीच से एक क्लाइंब है और ये पहाड़ तो वहाँ जाके देखते भी हो। तो वो रहा नीचे हर्षिल, यहाँ से हमें बर्ड आई व्यू मिल रहा है इसका, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे था लामा टॉप उधर, और उधर है गंगोत्री। तो जैसा कि बताया था हमने कि जो बगौरी विलेज है वहाँ पे मोस्टली बुद्धिस्ट है, तो यहाँ पर हर साल हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का बर्थडे मनाया जाता है। तो यहाँ पर उसी टाइम के फ्लैग्स है, ये सारे कलरफुल फ्लैग्स। और यहाँ पे एक बड़ा रॉक भी है और इधर एक स्ट्रिप सा रॉक है, इससे आपको नीचे पूरा व्यू मिलता है और अराउंड बहुत सुंदर व्यू है। और यहाँ पर बहुत हवा चल रही है और अभी हम 2800 मीटर के एलिवेशन पे है, जो कि काफ़ी है हमारे लिए। तो अभी हम जाएंगे वापस। तो यही था हमारा लामा टॉप और इसका ट्रेल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बट बहुत इजी भी नहीं है। यहाँ पे कुछ थोड़ा स्टीप चढ़ाई भी थी, उतराई थी, तो इट वाज एनीवेज फन और मुझे तो बहुत मज़ा आया पर्सनली। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और ये रिव्यूज़ हर तरफ से। और पता नहीं गाइस यहाँ पे क्यों, बट इस ट्री पे बहुत सारे कॉइन्स लोगों ने लगा रखे हैं और कुछ बहुत पुराने भी लग रहे हैं और कलर फ्लैग्स जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, और स्नो कैप माउंटेन्स ऑल्सो। तो गाइस वो है बगौरी विलेज जहाँ पे हम सुबह थे और देखते थे कितने सारे एप्पल ऑर्चर्ड थे हर तरफ, और वो नीचे नदी जो आगे जाके गंगा बन जाती है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लामा टॉप से वापस हर्षिल की तरफ। तो आदि कुछ छूटा तो नहीं है? छूट गया है बट इट्स माय हार्ट। वापस आते वक्त हम गलत रास्ते पर चले गए, लेकिन फॉर्चुनेटली हम बहुत सुंदर जगह पर पहुंच गए। यहाँ एक सुंदर सी नदी थी और बहुत साफ पानी था इस नदी का। फिर आगे चलकर हम पहुंचे हर्षिल मार्केट और यहाँ हमने छोटे से पहाड़ी होटल में लंच किया और इसके बाद निकल पड़े इन सुंदर रास्तों पर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हम गए थे स्टॉप पे सुबह, जन्नत दिख रहा, और अभी हम है नदी के किनारे, जो पॉलिटिड है और वहाँ ब्रिज है और ये रहा हर्षिल। और थोड़े ही आगे जाकर हमें दिखी ये सुंदर सी नदी जिसका लिटरली हमें सोर्स दिख रहा था। ऊपर की तरफ एक बर्फ़ वाला पहाड़ था और यहाँ व्यूज़ काफ़ी सुंदर थे। सामने ही
डेंस देवदार का एक फॉरेस्ट भी था। यहीं आगे हमने देखा हर्षिल का हेलीपैड, और यहाँ दिन में बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आते जाते रहते हैं जो कि 4 धाम के यात्रियों के लिए बनाया गया है। तो गाइस हर्षिल से 3 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हमें यहाँ पे एक वाटरफॉल मिला है जो कि हर्षिल और धराली गांव के बीच में है, और ये नदी और वो रहा वाटरफॉल जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। फिर नदी के किनारे और नेचर के क्लोज होकर हमने टाइम स्पेंड किया और अंधेरा होने से पहले वापस चल पड़े हर्षिल की तरफ। हमने थोड़ा मार्केट घूमा और हर्षिल को नेक्स्ट डे एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया, और ये था हमारा डे 1। थैंक यू। हमारी सुबह थोड़ी जल्दी हुई और हम 5:30 बजे उठ गए थे, और उठने का रीज़न बताता हूँ थोड़ी देर में। इस टाइम टेम्परेचर था -4 और बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर। हमने हर्षिल का पूरा मार्केट क्रॉस किया और सुबह सुबह सब कुछ काफ़ी शांत था। आगे चलकर हमने एक सुंदर सी छोटी नदी भी क्रॉस करी, और अब हम पहुँच चुके थे हर्षिल के उस पार। ये रहा सामने बगौरी जहाँ हम रुके हैं, और ये रहा बगौरी और हर्षिल का व्यू सामने वाले पहाड़ से। तो इतनी सुबह यहाँ आने का हमारा मकसद था एक प्यारा सा सनराइज़ विटनेस करना। फिर कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली हमने एक मैजिकल सा सनराइज़ विटनेस किया। पहली रेस जब माउंटेन से निकलनी स्टार्ट हुई तो उस मोमेंट में काफ़ी सुकून और वार्म्थ था, और सुबह की कड़ाके की ठंड से हमें रिलीफ मिला। इसके बाद हमने बगौरी में धूप के आने का टाइम लैप्स शूट किया, और आप देख सकते हैं सनराइज से कितना सुंदर शाइन आ रहा है। फिर हमने ली बहुत सारी फ़ोटोज़। तो अभी हम लोग हैं हर्षिल और बगौरी के ऑपोजिट वाले पीक पे, और आप देखते हो सन की रेज हर तरफ और ब्यूटीफुल वैली, और कुछ माउंटेन पे स्नो भी चमक रही है जो एक साइड में दिख रही है यहाँ से, उधर वो रही स्नो। काफ़ी सुंदर व्यूज़ है सुबह सुबह। और फिर इस मैजिकल और सेटिस्फैक्ट्री सनराइज़ को विटनेस करके हम वापस चल पड़े अपने होम स्टे की तरफ। ये रहा हर्षिल का ब्रिज, और पोस्ट सनराइज चमकती हुई हर्षिल की येलो मार्केट, और ये रहा एक वॉलनट ट्री। होम स्टे पहुँच हम फ्रेश हुए और ब्रेकफास्ट में हमने पोहा खाया और निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हमने बगौरी का सुंदर सा गेट क्रॉस किया और पास में ही देखी कूल, जिसमें लोग अपने बगीचों को सींचने के लिए पानी लाते हैं। हमारी कैब आ चुकी थी और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी द वेरी फेमस गढ़तांगली। तो मैंने ये जगह किसी के इंस्टाग्राम स्टोरी में देखी थी और मुझे फर्स्ट साइट में ही इस जगह से मोहब्बत हो गई थी। काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी बकेट लिस्ट में रखने के बाद फाइनली आज वो दिन आ गया था। तो बेसिकली हमें हर्षिल से गंगोत्री की तरफ जाना था। हमने हर्षिल मार्केट और ब्रिज दोनों क्रॉस किया और चल पड़े इस NH पर जो गंगोत्री जाती है। इस रोड पर काफ़ी ट्रैफिक था क्योंकि ये 4 धाम का पीक टाइम था, और थोड़ी देर में हम पहुँचे धराली विलेज। फिर कुछ देर और इन सुंदर पतले रास्तों पर चलकर कुछ ब्रिजेस क्रॉस किए और घने देवदार के जंगलों से चलते हुए हम पहुँचे लंका ब्रिज, और यहाँ था गढ़तांगली के ट्रेल का स्टार्ट। फिर भैया ने बताई हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। कहाँ पे, कौन सा रोड? ये वाला ऊपर वाला? ये रोड जब जा रहा है आगे, जब ट्रैक करोगे तो दिखता रहेगा ये रोड आगे ना। चाइना का रोड है ये चाइना रोड अच्छा। है। अरे लंका ब्रिज हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। जाट गंगा ये चाइना से ही आ रहा है, ये नदी जो आ रहा है। कौन सा? ये वाला? हाँ ये जाट गंगा है, जाट गंगा। और ये लंका पुल है। ठीक है भैया। ठीक है। और जो ये लंका ब्रिज है वो एशिया का 2nd हाईएस्ट ब्रिज है। यहाँ से आपको नीचे बहती हुई नदी काफ़ी दूर दिखती है, और यहाँ पानी बहुत साफ़ और ग्रीन था। तो आपको यहाँ लंका ब्रिज पहुँचते ही इस वुडन कैबिन से टिकट लेना पड़ता है। पहले अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देना होता है और फिर मिलती है टिकट एट प्राइस 150 पर पर्सन। फिर हमने एंटर किया इस गेट से और सामने था काफ़ी घने जंगलों के बीच एक सुंदर सा ट्रेल। तो फाइनली हम लोग गढ़तांगली ट्रेल स्टार्ट कर रहे हैं, और सामने एक रोड है जो चाइना बॉर्डर के बहुत पास तक जाता है। तो हमारे गाइड ने कहा है कि वो रोड में आगे तक दिखता रहेगा, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़।
तो गाइस अभी हमने हाफ ट्रेल है जो वो कवर कर लिया गर्दांग गली का, और जो ये ट्रैक है ये बहुत बेसिक सा ट्रैक है, लाइक बहुत सीधा सा रास्ता मिलेगा, बट कुछ कुछ पॉइंट्स पे थोड़ी चढ़ाई है उतराई है, बट बहुत बेसिक है, कुछ टफ नहीं है यहाँ पर। बट ये जो है ना कि बात तो बेसिक है, बट अगर आप साइड में देखें तो जो खाई है वो काफ़ी स्टीप है। सो एट पॉइंट्स यू हैव टू सावधानी रखनी है आपको। और यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हो कि यहाँ पे कोई रेलिंग वगैरह नहीं है, तो यहाँ से नीचे काफ़ी स्टीप खाई मुझे भी दिख रही है, तो ये थोड़ा स्कैरी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट बाकी बहुत बेसिक है। तो हमें मिला है यहाँ पे एक ज़िगज़ैग पाथ फिर से, जिससे हम बहुत नीचे जा रहे हैं, और अभी हम रिवर लेवल से काफ़ी ऊपर थे, अब हम जा रहे हैं क्लोज टू रिवर। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी हैव मेड इट टू द गर्दांग गली, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, और यहाँ से जो वुडन पैच है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि अभी बहुत अच्छा दिख रहा है, और नीचे बहुत एक क्रिस्टल क्लियर नदी भी है और काफ़ी सुंदर व्यूज़। गुड मॉर्निंग गाइज और वेलकम फ्रॉम गर्दांग गली। तो अभी हम लोग हैं गर्दांग गली के लकड़ी वाले ब्रिज पे, जो कि 150 ईयर्स पहले पेशावर के पठानों ने बनाया था, और ये जो एशियंट तिब्बत सिल्क रूट था उसका बहुत इंट्रिकल पार्ट था। और सामने आप देख सकते हो ये रोड है जो चाइना बॉर्डर पर जाता है, और उसी डायरेक्शन आगे जाके बॉर्डर और निरोंग वैली वगैरह है जहाँ पे तिब्बत बहुत क्लोज है। ये हमारा गर्दांग गली का बहुत सीनिक ब्रिज, और नदी भी है जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। तो अभी हम लोग गर्दांग गली में, और एक बहुत सीनिक वैली है यहाँ पर, और ये वुडन ब्रिज अभी ये वॉर के टाइम डिस्ट्रॉय हो गया था, बट अभी फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने दोबारा से रेनोवेट किया है, और ये 2021 में ही अभी खुला है, तो बहुत ही बेटर व्यूज़ है यहाँ से। और आप इसको नीचे इवन नदी भी है वो बहुत ज़्यादा प्योर है यहाँ पर, और सामने रॉकी माउंटेन्स, और यहाँ पर देवदार के ट्रीज भी है। गर्दांग गली पर वॉक करना ऐसा है जैसे टाइम को रिवर्स करके पास्ट में वॉक करना। वॉक करते हुए एक अलग ही फीलिंग आती है। इन लकड़ी के स्टेप्स पे ना जाने कितने ट्रेडर्स जो दूर से कहीं सफ़र करके आए होंगे और अपने सामान के साथ गुजरे होंगे, और यहाँ पर चलते हुए वो क्या सोचते होंगे। क्या कभी रुककर उनमें से किसी ने ये खूबसूरत नज़ारा देखते हुए ये सोचा होगा कि एक दिन ये पुल ट्रेड के लिए नहीं बल्कि टूरिज़्म के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ से ना जाने कितना ट्रेड हुआ होगा, और उन ट्रेडर्स के लिए इस ब्रिज की कितनी वैल्यू रही होगी, कितने स्ट्रगल्स के बाद ये ब्रिज फाइनली बनकर तैयार हुआ होगा, और कितने ही लोगों की मेहनत लगी होगी। इस ब्रिज ने कितने ही कदमे और कितनी ही ज़िंदगियाँ देखी होगी। वी वर लिटरली वॉकिंग ऑन हिस्ट्री। इन्हीं सवालों के साथ हमारा गर्दांग का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ। तो ये रहा हमारे सामने गर्दांग गली का एग्ज़िट गेट, और ये रहा लंका ब्रिज, और फिर दोबारा कैब में बैठकर हम चल पड़े दराली की तरफ, जो वापस हर्षिल साइड था। और हमारी अगली लोकेशन थी दराली की ये 7 ताल लेक। तो यहाँ दराली के टॉप पर 7 लेक्स का एक ग्रुप है, और हम उन्हीं लेक्स को देखने जा रहे थे। स्टार्टिंग में मिली हमें स्ट्रेट चढ़ाई इन सेब के बगीचों के बीच से, और नदी के उस पार भी एक प्यारा सा गाँव था। गाँव के ये पतले रास्ते काफ़ी सुंदर थे, दोनों तरफ लोगों के खेत थे। यहाँ हमने देखे काफ़ी पुराने और सुंदर लकड़ी के घर। ये देखिए एक प्यारा सा पहाड़ी घर प्रॉपर हिमालयन आर्किटेक्चर से बनाया गया, और सामने एक बड़ा सा कोर्टयार्ड।
फिर हमने देखा ये पुराना सा वुडन घर और इसमें एक बरामदा भी था। उसके बाद हमें दिखा ये खेत और यहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे और पास में ही था दराली का प्राइमरी स्कूल। थोड़ा और चलने के बाद गांव खत्म हो गया और शुरू हुआ एक घना देवदार का जंगल। यहाँ लोगों की सहूलियत के लिए प्रॉपर एक पत्थर का ट्रेल बनाया गया था। जंगल काफ़ी घना था और रास्ते बहुत सुंदर। बहुत देर चलने के बाद भी हमें लेक का कोई नामो निशान नहीं मिला और हम काफ़ी थक चुके थे। थोड़ी आगे जाकर हमें उम्मीद की किरण मिली और वहाँ मिले हमें ये भैया जो कुछ काम कर रहे थे और इनसे हमने पूछा आगे का रास्ता। सॉरी 7 ताल कितना दूर है? आधा थोड़ा थोड़ा ही है। बोला 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट। अरे झील है वहाँ पे, नीचे है झील और फिर ऊपर भी है। ऊपर है, ऊपर पानी नहीं है, सूखा। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक, नीचे वाला है पानी, ऊपर थैंक यू भैया। भैया के बताए गए रास्तों पर हम जोश के साथ चलने लगे और हमें मिला जंगल के बीच एक सेब का बगीचा जहाँ स्प्रे किया जा रहा था। हमने रेस्ट लेकर कंटिन्यू किया अपने ट्रेल पर। कुछ घंटे चलने के बाद हमें फिर से पहाड़ के ऊपर एक प्लेन लैंड मिला और यहाँ भी एप्पल की फार्मिंग हो रही थी। यहाँ एक छोटे से कूल में पानी आ रहा था जिससे हमें यकीन हो गया कि हम लेक के काफी क्लोज है। फिर कुछ मिनटों बाद हमारे सामने थी ये सुंदर सी लेक। इस लेक का नाम है मृदुंगा ताल एंड आई एम सो सॉरी अगर मैं इसको रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और ये 7 ताल की वन ऑफ द 7 लेक्स थी। यहाँ का एलिवेशन था 2824 मीटर्स। इस लेक के ऊपर की तरफ थे देवदार के घने जंगल और सामने की तरफ ओपन स्पेस और स्नो कैप्ड माउंटेन्स थे। इस लेक का पानी काफ़ी साफ था और आप देख सकते हैं सामने के पहाड़ों का कितना परफेक्ट रिफ्लेक्शन बन रहा है। तो लेक में जो पानी था वो यहाँ इस कॉर्नर से आ रहा था ऊपर की तरफ से। फिर हमने लेक के अराउंड परिक्रमा लगाया और थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। थोड़ी देर बाद हमने वापस अपना सफ़र शुरू किया और हमें मिला ये अनोखा सा ट्री जो एक बड़े से पत्थर के बीच से निकला था। और हम वापस पहुंच गए गांव के बीच जहां हमें एक भैया ने हर्षिल के लिए शॉर्टकट बताया। सेब के बगीचों के बीच से इस प्यारे से रास्ते पर चलते हुए हमें महसूस हुआ यहाँ की ज़िंदगी हमारे नज़रिए से कितनी सुंदर है। इसी ख्याल के साथ चलते हुए गांव ख़त्म हो गया और हम पहुंच गए एक जंगल में जहां हमें बहुत सारे पाइन के कोन्स गिरे हुए मिले। और यहीं नीचे था वो नेशनल हाईवे जिस पर हमने सुबह ट्रैवल किया था। इन सुंदर रास्तों पर कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम फाइनली हर्षिल पहुंच गए। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको मैप के थ्रू ये ट्रेल समझाने की। तो ये रहा दराली विलेज और यहाँ से एक पतला सा ट्रेल लेकर हम ऑल द वे गए थे गांव को पूरा क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी घने जंगल थे देवदार के और इन जंगलों को क्रॉस करते हुए हमने ये ट्रेल लिया था और हम पहुँच गए थे काफ़ी ऊपर। और यहाँ कहीं था 7 ताल के नाम से एक लेक। तो बेसिकली लोकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऊपर 7 लेक्स का एक ग्रुप है और वो लेक्स सीजनल होती है तो हमेशा उसे पानी नहीं रहता। तो जब हम गए थे तो सिर्फ एक में पानी था और वो लेक में पानी होना वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ग्लेशियर्स भी थे, वहीं से पानी आ रहा था। और जो ये लेक थी वो दराली से कोई 3-4 किलोमीटर की हाइक के बाद आई थी। और यहाँ पर ऊपर पहाड़ों में घने जंगलों के बीच में बुग्याल्स टाइप भी बने हुए थे जो काफ़ी सुंदर थे। और ये आप ऊपर की तरफ देख सकते हो यहाँ पर ऊपर ग्लेशियर्स टाइप भी थे जहाँ से लेक से पानी आता है। और ये पूरा मैप उस रीजन का। और फिर हम यहाँ से नीचे दराली की तरफ उतरे और फिर हम इस रोड के थ्रू हर्षिल वापस चले गए।
और अब टाइम था हर्षिल के विलेज टूर का। हर्षिल बेसिकली उत्तराखंड में एप्पल्स के लिए जाना जाता है और यहाँ एप्पल्स को ब्रिटिशर विल्सन ने 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। विल्सन की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उन्हें एक टाइम में यहाँ किंग ऑफ हर्षिल भी कहा जाता था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगा किसी को अगर विल्सन में इंटरेस्ट हो तो। हर्षिल मार्केट से अंदर जाकर आती है ये स्ट्रीट्स और यहाँ दोनों तरफ थे लोगों के फार्म्स और ऑर्चर्ड्स। यहाँ हर्षिल में बहुत सारे मंदिर थे और इन गलियों में भटकते हुए हम पहुँचे इस हिस्टोरिक पोस्ट ऑफिस पर जहाँ 1985 में राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। इसके बाद हम चल पड़े हर्षिल मार्केट को एक्सप्लोर करने। ये पूरी मार्केट येलो कलर में पेंटेड थी तो काफ़ी एस्थेटिक लग रही थी और यहाँ बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स भी थी। इस फोटो में आप जो याक देख रहे हो वो हर्षिल का लास्ट याक था और ये रही इसकी स्टोरी। इसके बाद चल पड़े हम वापस बगौरी। रास्ते में आया ये सुंदर सा पुल और नीचे से बहती हुई प्यारी सी नदी और ये रहा बगौरी का गेट। Alright guys, so this was all about the video. I really hope you enjoyed it. बाकी खुश रहो अपनी ज़िंदगी में. Bye.